नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह धनु राशि के ऊपर है। वर्ष 2023 अगस्त का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि सर्वप्रथम ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो इस समय अवधि में चंद्रमा मकर राशि का होते हुए धन भाव में चलायमान है। साथ ही शनि कुंभ राशि का होकर तृतीय भाव में चलायमान है। राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल योग कर रहे हैं और वह संतान भवन में चलायमान है। तो इस समय अवधि में संतान को तकलीफ हो सकती है। सूर्य कर्क राशि का होकर अष्टम भाव में चलायमान है और मंगल बुध और शुक्र सिंह राशि का होकर नवम भाव में चलायमान कहे गए हैं। केतु तुला राशि का एकादश भाव में चलायमान है। यहां पर यदि धनु राशि को देखा जाए तो यह अगस्त का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए मिश्रित फल कारक कहा गया है। इस समय में अवधि में जातक को व्यवसाय के संबंधित लाभ प्राप्ति के योग तो बनेंगे, परंतु परिवार के संबंधित जातक कहीं ना कहीं या किसी ना किसी पक्ष में थोड़ा सा परेशान रह सकता है। फिर भी यदि जातक को ज्यादा समस्या हो तो इस समय अवधि में सावन मास का महीना भी चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को पीले फूलों की माला चढ़ाएं, वह भी बहुत शुभ कारक रहेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक गुरु के संबंधित उपायों को कर सकता है और पुखराज भी धारण कर सकता है, वह भी काफी जातक के लिए योग कारक रहेंगे। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 तारीख का जो समय है वह जातक के लिए किस प्रकार से बीतेगा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो शुरुआत है वह जातक को उसके द्वारा जो भी मेहनत की गई है उसके सकारात्मक परिणाम देगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक के जो भी परीक्षा परिणाम है बच्चों के संबंधित वह भी काफी अच्छे आएंगे, जिससे जातक का मन प्रसन्नचित रहेगा। 3 और 4 अगस्त की बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए कार्य जातक के द्वारा हो सकते हैं। पार्टनरशिप इस समय अवधि में जातक कर सकता है। यहां पर जातक जो भी कार्य करेगा उसके उचित परिणाम जातक को मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर आर्थिक और पारिवारिक जो भी समस्याएं चल रही हैं वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में दूर होगी। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि 5 और 6 अगस्त का समय है तो वह थोड़ा सा जातक की रुकावट पैदा कर सकता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से जो भी जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारी नुकसान की संभावनाएं जातक को होती है। बिना बाजार की कंडीशन को जाने जातक पैसा ना लगाएं और यदि हो सके तो जहां तक जातक इस समय अवधि में रुके वह जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। 7 तारीख से पुणे समय जातक के अनुसार चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि यह समय जातक के लिए पूर्ण योग कारक रहेगा। द्वितीय सप्ताह की बात की जाए 8 से 15 अगस्त का समय जातक के 8 तारीख को चंद्रमा 5वें स्थान में रहने के कारण जातक के लिए बहुत योग कारक है। इस समय अवधि में जातक की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी। जातक इच्छित परिणामों की प्राप्ति करेगा। साथ ही साथ संतान के संबंधित जो भी पढ़ाई के संबंधित कार्य हैं उसमें जातक के अनुसार जो जातक ने सोच रखा है सफलता की प्राप्ति मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मन प्रफुल्लित रहेगा, परंतु पंचम भाव में गुरु चांडाल युति होने के कारण जातक संतान के संबंधित जो भी कार्य हैं वह विलंब से होंगे। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि जातक चाहे भली संतान के प्रति चिंतित होने का कारण यह हो सकता है कि वह बीमार हो। एजुकेशन के प्रति जातक को परेशानी हो सकती है। काफी कुछ मशक्कत के बावजूद भी जातक को सफलता की प्राप्ति ना होना ये गुरु चांडाल योग करेगा। यहां पर इस समय अवधि में जातक काफी व्यस्त रहेगा। साथ ही साथ यहां पर जीवन की जो गाड़ी है वह जातक की थोड़ी सी धीमी होगी। कहते हैं ना, अचानक से ब्रेक लग गया। तो इस समय अवधि में जातक को अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, धैर्य से काम करना है। तो पुनः जिसे ये कह सकते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे गति करने लग जाएगी। व्यापार में लाभ प्राप्ति की भी जातक यदि कोशिश करेगा तो उस समय अवधि में नहीं मिलेगी। 12-13 तारीख के बाद जातक के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। वापस से जो कार्य इधर उधर छूटे हैं वह पूरे होना शुरू हो जाएंगे। पारिवारिक जो भी चिंताएं चल रही हैं वह भी इस समय अवधि में दूर होगी। 14-15 का समय पुनः कष्ट सूचक कहा जाता है और इस समय अवधि में यदि आप कोई भी
डील करते हो या किसी के साथ में करार कर देते हो तो वह नुकसानदायक हो सकता है। 14 और 15 तारीख को आप कैलेंडर में लाल पेन से राउंड अप कर दें। इस समय अवधि में आपको निवेश नहीं करना है। यदि आप प्रॉपर्टी में खर्च कर रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, घोड़ा ले रहे हो या फिर मशीन के संबंधित कार्य कर रहे हो, नई मशीनरी उतार रहे हो, तो 14-15 अगस्त को धनु राशि वाले जातक ना लें। उनको भारी नुकसान की संभावनाएं हो सकती हैं। धन हानि के प्रबल योग बनते हैं। 16 से 23 अगस्त की यहाँ पर तृतीय सप्ताह की बात की जाए तो 16 का समय अच्छा नहीं है। परिवार के लोगों के साथ में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जातक कितनी भी कोशिश करे लेकिन एकजुटता नहीं हो पाएगी। 17-18 तारीख को समय पुनः विजय सूचक समय कहा जाता है। इस समय अवधि में कह सकते हैं कि जातक की जो भी छोटे मोटे जो भी कार्य अटके हैं वह ईश्वर की कृपा से हो जाएंगे। जो जातक जातिकाएं सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके पदोन्नति के आसार इस समय अवधि में बनते हैं। साथ ही साथ जातक दूसरे तरीकों से भी इस समय अवधि में धन कमाएगा। कहते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम के जरिए एक नहीं एक से अधिक, तो वो जातक इस समय अवधि में कर सकता है और अच्छे सोर्स ऑफ इनकम के योग भी बनते हैं। 19-21 का समय की यदि बात की जाए तो ये जो समय है ये मान सम्मान सूचकदायक समय कहा जाता है। सामाजिक तौर पे आप सम्मानित हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जातक परिवार और व्यापार में एक संतुलन बना के चलेगा। 22-23 का समय जातक को लक्ष्यों की प्राप्ति करवाएगा और कार्य के प्रति आगे बढ़ाने में प्रबल योग कारक रहेगा। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 31 अगस्त का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 24 और 25 का समय जातक के लिए कुछ परेशानियों वाला हो सकता है। यहाँ पर जातक को, जिसे ये कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ रुकावटें ग्रहों के कारण आती रहती हैं, तो विशेष तौर से जो आधिपत्य ग्रह हैं, जो राशि का स्वामी है, उन ग्रहों की पूजा पहले करनी चाहिए। यहाँ पर आप विशेष तौर से ध्यान दें, गुरु के संबंधित ऐसे किसी भी नियम को ना तोड़े। जैसे गुरु कहता है कि भाई बाल नहीं कटाने, तो इस समय अवधि में बाल नहीं कटाने हैं अपने को गुरुवार के दिन, नाखून नहीं काटने, घर में पोछा नहीं लगाना है। इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा परिणाम देके जाती हैं, तो ये जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। साथ ही नौकरी अथवा जिसे ये कहते हैं कि कामकाज के लिए भी जातक को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जातक के जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। 26, 27 और 28 की बात की जाए तो पूर्ण सफलतादायक समय कहा जाता है। इस समय अवधि में जातक जो भी मेहनत करेगा उसका उचित परिणाम जातक को मिलेगा। योग्यता के अनुसार जातक की अच्छी कदर भी होगी। 29 और 30 के समय की बात की जाए तो यह भी अच्छा समय है। किसी ना किसी के द्वारा जातक को, जिसे ये कह सकते हैं कि सहयोग प्राप्त होगा। सहयोग के साथ जातक पार्टनरशिप कर सकता है, जो भविष्य में जातक को लाभ प्राप्ति के परम योग भी करवाएगा। जातक जो पर मेहनत कर रहा है उसका परिणाम जातक को बिल्कुल मिलेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा। 31 की यदि बात की जाए तो समय धन प्राप्ति योग कहा जाता है। यहाँ पर जातक पूरी तरीके से प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में जो भी जातक के कार्य अटके हैं वह ईश्वर की कृपा से पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर गुरु के संबंधित उपाय करना जातक के लिए श्रेष्ठ परिणामदायक रहेगा। इस समय अवधि में श्रावण मास चल रहे हैं। जातक जल के अंदर केसर या हल्दी डालकर जलाभिषेक करें, वह भी काफ़ी योग कारक है। इस समय अवधि में जातक के जो भी यदि संकट चल रहे हैं तो जातक भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ा सकता है। उससे भी जातक के जो काम बिगड़ रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो महिला पक्ष हैं वह गुरुवार के व्रत करें और गुरु के नियमों की पालना करें, वह काफ़ी योग कारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।